Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. हमने आपको कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था ऑन पॉलिश के, ओके ना? तो आपको मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप उसको प्रैक्टिस करके मेरे को बताओ कैलकुलेट कैसे निकालो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। कैलकुलेट electronegativity of chlorine from the following data. From the following data. From the following data. ये एनर्जी है H और H के बीच में है 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। सेकेंड है E F और F के बीच में जो है वो 36.6 किलो कैलोरी पर मोल है, और एनर्जी जो है H और F के बीच में जो है वो है 134.6 किलो कैलोरी पर मोल में, और X H दे रखा है 2.1। आपको X F निकालना है। आप कैलकुलेट करके आप मेरे को बताओ इसका H कितना है। लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था। उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में ये है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगा, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो दे रखा है वो 2.1 है, तो हमेशा देता है, और हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है। तो आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आएगा। तो ये आपको मैं जो कल पढ़ाया था उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया हूं। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है फ्लोरीन का, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? XA माइनस XB, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। रूट अंडर डेल्टा, हाउ मच डेल्टा विल कैलकुलेट? बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ इसका ए और बी माइनस एनर्जी ऑफ ए और ए प्लस एनर्जी ऑफ बी और बी डिवाइडेड बाई 2। कल मैं आपको सिखाया था कि सेम एलिमेंट में बनने वाला जो एनर्जी है उसको ऐड करो। देखो ये सेम एलिमेंट है, इनके एनर्जी को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, इसमें से इनको माइनस करो, वही डेल्टा है। तो 134.6 ये वाला वैल्यू ए बी वाला, दिस वन इज, मान लेते हैं ये बी है, बी है, ये ए है, ये ए है, और ये ए है, और ये बी है। तो दिस वन इज ए बी। यानी अगर हम यहाँ लिखे डेल्टा के बारे में, तो यहाँ पर मैं लिख दूं X क्लोरीन का निकालना है, जिसका निकालना पहले लिखेंगे, माइनस रिफरेंस वाला वैल्यू हम हाइड्रोजन का लिया करते हैं, इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। हम A और B के जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट याद रखो, जिसका निकालना है उसको पहले लिखेंगे, और यहाँ वैल्यू हम हाइड्रोजन का लिखा करेंगे, यहाँ वैल्यू हाइड्रोजन का लिखा करेंगे, ठीक है। ओ यहाँ पर हम ए और बी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो निकालना है उसका हम एक्स पहले लेंगे, और यहाँ पर 2.1 लिखा करेंगे, ठीक है, रूट अंडर 0.208 ये होता है ना वैल्यू। चलो अब हमें डेल्टा निकालना है, तो
तो डेल्टा यहां लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट वाला, ये डिफरेंट वाला है, ए और बी है, तो यहाँ H और F का बॉन्ड एनर्जी माइनस सेम वाला बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, हमने इसको ए माना है, यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच डिवाइडेड बाई 2। रटना नहीं है, देखो कैसे करना है, ये तीन ही डेटा तुम्हारे सामने होगा हमेशा, सेम वाले का एनर्जी ऐड करना है, ऐड कर दिए, उसमें 2 से डिवाइड करना है और इसके में से इसको माइनस कर देना है, तो 134.6 माइनस, इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो पहले, तो ये हो जाएगा 36.6 प्लस 104.2 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसमें से माइनस करना, ये काम हमेशा सीखना है, फॉर्मूला रखने के चक्कर मत रहना, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है और इनको इसमें से माइनस कर देना है, ये हो जाएगा 134.6 माइनस, ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और ये 10 और ये 4 और 104 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 134.6 माइनस, ये हो जाएगा 70.4 हो जाएगा ना, इसको इससे माइनस कर दो तो ये 0.2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 में से 0 4 हो गया, 64.2 हो गया, ये हो गया 64.2 हो गया ना, 64.2 हो गया, तो हमारा डेल्टा का वैल्यू निकल गया 64.2। अब देखो यहाँ पर मान लो 64.2 है, तो थोड़ा सा अप्रोक्स में हम लेके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर लेना होगा, तो देखो अब यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू हमारा आ गया, अब डेल्टा का वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, तो फ्लोरीन का निकालना है माइनस 2.1 इक्वल टू 0.208, मैं यहाँ 64 ले लू क्या, क्योंकि 0.2 को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, अप्रोक्स में ले रहा हूँ, तो 64.2 थोड़ा आसान हो जाएगा निकालना यहाँ पे, तो यहाँ पर फ्लोरीन माइनस 2.1 इक्वल टू 0.208, तो 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 64 और ये हो जाएगा 16, ये हो गया इक्वल टू 2.1 माइनस एक्स एफ, एक्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 1.664, ऐड कर दो 4 6 7 और 3.76 आ रहा है ना, 3.76, यही तो हमने आंसर बोला था, 3.76 के बराबर आ रहा है। तो अब इसमें तो मैं बिना पेन चलाए कहीं कैलकुलेशन भी नहीं किया मैंने, कहीं कैलकुलेशन दिख रहा है क्या, बस डायरेक्ट हमने ऐड किया डिवाइड किया, तो कहीं कैलकुलेशन भी नहीं है। हाँ यहाँ पर थोड़ा डेल्टा रूट अंडर 64 के जगह पे हमने अप्रोक्स ले लिया है, 64.2 के बदले हमने 64 ले लिया है, तो अप्रोक्स में थोड़ा बहुत चलता है, तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमें करना है, आपको समझ में आ गया कैसे करना है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, चलो हम नेक्स्ट आपका ये पॉली स्केल हो गया और मुलिकन स्केल, तो हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ऑन
मुलिकन्स स्केल, मुलिकन स्केल, ऑन मुलिकन स्केल। ठीक है, पहला जो है इलेक्ट्रॉनिविटी इक्वल टू होता है, तो जिसका निकालना होगा उसका हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, और उसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निकालेंगे नहीं, वो दिया रहेगा, और 5.6 से हम डिवाइड कर देंगे। ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो इलेक्ट्रॉनिविटी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, यानी ये डेटा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिविटी एक और निकालने का तरीका है कि उसका आयनेशन एनर्जी दिया जाए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया जाए, तो हम डिवाइड करेंगे 540 से। ये तब होगा जब इसका ये जो एनर्जी का वैल्यू है वो किलो जूल पर मोल में दिया जाए, किलो जूल पर मोल में दिया जाए। ठीक है, और एक और तरीका है निकालने का, मतलब एनर्जी जब अलग अलग है, कन्वर्जन है, तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई, यहाँ हम करेंगे 129। ये एनर्जी जब किलो कैलोरी में दिया जाए, किलो कैलोरी पर मोल में दिया जाए। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी निकालना है तो उस एटम का हमें डेटा दिया रहेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा दिया रहेगा। दोनों डेटा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम 5.6 से डिवाइड करेंगे, अगर दोनों डेटा किलो जूल में है तो हम 540 से डिवाइड करेंगे। ये कन्वर्जन है, किलो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये अगर दोनों डेटा एनर्जी का किलो कैलोरी में है तो 129 से डिवाइड करेंगे। दिस वन इज ऑल्सो ए कन्वर्जन। ठीक है, तो इसको पहले आप राइट डाउन करो। अब पहले राइट डाउन कर लो, फिर मैं कन्वर्जन भी बता दे रहा हूं यहीं पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, इसमें सब बता रहा हूं, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96500 कूलम आता है, जिसको हम 1 फराडे बोलते हैं। 1 फराडे, 1 फराडे दैट इज नोन एज 1F, फराडे ने दिया था, तो ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो इतना कूलम होता है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। ठीक है, इसको कन्वर्जन को आप लिख लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना कैलोरी, किलो कैलोरी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको हम किलो जूल में बदले 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक किलो जूल में 1000 जूल होता है। इसको आप राइट कर लेना। तो यहाँ पर हमने ये 4.2 होगा, तो हमने पॉली स्केल पढ़ा, मोलिकन स्केल पढ़ा, एक और स्केल है लेकिन हमारा वॉल्यूम में नहीं है, बट वो हम आगे पढ़ाएंगे।
रिचर्ड स्केल। तो एक और स्केल है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। एक और स्केल है, लेकिन हमें यहाँ पर वॉल्यूम में नहीं है, बट वो कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है, तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। रिचर्ड स्केल होता है वो। तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं हम। तो राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज, नहीं सारे स्केल पे वैल्यू सेम नहीं आएगा, इसका वैल्यू 2.8 टाइम्स ज्यादा आता है, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। और वैल्यू निकालते हैं हम। ये मुलिकन स्केल पे, पॉली स्केल पे वैल्यू अलग अलग आते हैं। ये 2.8 टाइम्स होता है, 2.8 टाइम्स होगा ये। तो ये वैल्यू हम आगे निकालेंगे, तो तब मैं आगे एक नोट्स डाल के लिखवाऊंगा आपको। पहले आप क्वेश्चन बनाओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज 1014 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 282 किलो जूल पर मोल, 282 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ सल्फर, सल्फर का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालिए। फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। जल्दी से आप निकाल के बताओ कितना आएगा। तो ये वैल्यू किसमें दिया है? किलो जूल में दिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाई, अब किलो जूल में है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 540 से, 540 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है। 1014 माइनस 282 डिवाइडेड बाई 540, ठीक है। अब यहां पर आप कैलकुलेट करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ रहा है। 1014 में यहां पर ध्यान देना, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू पुट किया जाएगा यहां पे, वो यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर जो वैल्यू होगा वो आपको ये माइनस वाला नहीं पुट करना है, विथ साइन नहीं पुट करना है, मोड में पुट करना है। ध्यान रखना इस चीज, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है और ये कभी पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो मोड में लेना होगा आपको, यानी साइन वाला नहीं लेना है। साइन के लिए इंडिकेटिंग पॉइंट है, नेगेटिव विल बी इंडिकेटिंग पॉइंट, नेगेटिव विल बी इंडिकेटिंग पॉइंट, यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐड कर लो आप, ये 6 हो जाएगा और ये 9 और 0 1 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा। 6 और ये 9 और ये 2 और ये अपॉन 450 डिवाइड करो 1296। 1296 में अगर 540 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 2.4।
तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगा वो 2.4 होता है। ठीक है, तो यहां साइन वाइज पुट करना, माइनस नहीं लेना है, तो याद रखना इस चीज को, लिख लेना वहां पे। अब एक नोट डाल के लिखो आप, ये आसान है ना ये मूलिकंस वाला। अब एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखो मूलिकंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, मूलिकंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, मूलिकंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू is approximately 2.8 times greater than 2.8 times greater than 2.8 times greater than Pauling electronegativity value, Pauling electronegativity value, Pauling electronegativity value, यानी जो मूलिकंस का वैल्यू आ रहा था वो पॉली के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से जो मूलिकंस का वैल्यू आ रहा था वो 2.8 टाइम्स ज्यादा था पॉली से। हम एक्चुअली अप्रोक्सीमेट किसको लेके चलते हैं? पॉली को लेके चलते हैं। मेन हम फोकस करते हैं किस पे? पॉली पे। तो पॉली को हम बेटर मानते हैं। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट और लिख लेना, एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, एवरेज एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। अब देखो एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, कितना होता है? IE प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6। देखो ये 2.8 टाइम्स है लगभग। तो नोट डाल के लिखना, मूलिकंस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेट 2.8 times is greater than, मूलिकंस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू will be 2.8 times is greater than Pauli electronegativity value, Pauli electronegativity value, Pauli electronegativity value। तो हमने आपको दो कैलकुलेशन बताया, पॉली स्केल पे और किस पे? मूलिकंस पे। एक और स्केल है वो हम आगे अभी पढ़ाएंगे। तो अभी हम एक दो इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप राइट डाउन करें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन लिखो, ionization enthalpy and electron gain enthalpy of ionization energy and electron gain enthalpy of फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन से फ्लोरीन प्लस बनाने में वैल्यू और फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बनाने में जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज 17.42 और ये हो गया 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 17.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक दिया हुआ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दिस वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी और दिस वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां वैल्यू किस में दिया है? वैल्यू किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है,
तो हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना होगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का क्या होगा, कितना आंसर आया, चिन्मय का आंसर आया, वो करेक्ट है। बाकी जने का आंसर, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। और भी आंसर आया सौरभ पाटिल का 9.1। 9.1 किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? ऐश्वर्या का सही है, वैष्णवी का भी सही है, सुयश का भी सही है, प्रणोति का भी सही है। जितने भेजे वो सही है, बस एक का गलत है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाई 5.6। आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, 17.42 है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है, 3.45 है। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों एनर्जी किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए तो किससे डिवाइड करेंगे, 5.6 से। इसको कैलकुलेट करो आप, ये आ जाएगा 3 जो आंसर आ रहा है 3.726 आ रहा है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक। ठीक है, एक और आपको बच गया, वो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, एलरेड, एलरेड जो है, एलरेड रोचो, एलरेड रोचो मेथड। ठीक है, इसको कल बताऊंगा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो आप। कैलकुलेट इलेक्ट 1 मिनट। यार एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, किसका, पॉली वाला, लिख लो। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये मूलकंस का नहीं है, पॉली का करवा रहा हूं। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये बॉन्ड एनर्जी दिया है, ये बॉन्ड एनर्जी कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो दिया है वो दिया है 83.1 किलो कैलोरी पर मोल। और यहां पर दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 98.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दिया है 2.1, तो आपको निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या होगा, ठीक है, तो आप निकाल के बताओ मेरे को। ये पॉली स्केल वाला है, ये आपका पॉली स्केल वाला है। तो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑलरेड रेचो मेथड, ठीक है। मोलिकन्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो पॉली से 2.8 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमने कैलकुलेट करने का तरीका सीखा 2 मेथड से। कल मैं ये भी आपको बताऊंगा एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। ये कैलकुलेट करने का तरीका आपको आ गया। जल्दी से बताओ ये क्या, कितना आंसर आएगा। अगर अंडर रूट निकालने के लिए आएगा तो मेरे से बोल लो कितना आएगा अंडर रूट निकालने के लिए। इस दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। 104.2 प्लस 83.1 डिवाइडेड बाई 2 करो और इसके एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दो 98.8। ये क्या निकल गया, डेल्टा। तो 98.8 माइनस ये हो गया 3 और ये 7 और ये 8 और ये 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 98.8 माइनस ये 187.3 आ गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे 187.3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये 93.65 होता है। ये हो जाएगा 93.65। इसमें से माइनस कर देंगे 98.8, तो ये हो जाएगा 5.15। अब थोड़ा सा यहाँ अंडर रूट लेने में प्रॉब्लम आएगा, तो हम लिखते हैं वैल्यू क्या, डेल्टा हमें कार्बन का निकालना है, -2.1 होता है किसका, हाइड्रोजन का 0.208 और रूट अंडर किसका वैल्यू लेंगे, डेल्टा का। डेल्टा का वैल्यू 5.15। तो यहां पर मैंने दिया नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उसका वैल्यू क्या लिखा जाए। तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, रूट अंडर 5.15 का वैल्यू 2.26 लेना है। तो xc माइनस 2.1 इक्वल टू 0.208 इंटू ये 2.26 होगा। ऐसे भी 5 का भी अप्रोक्स मान के बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 0.208 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा xc माइनस 2.1 इक्वल टू 0.472 आया। तो ये हो जाएगा xc इक्वल टू 2.1 प्लस 0.472। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ऐड कर देंगे कितना वैल्यू, 2.1। ये हो जाएगा 2.57 आ जाएगा। मतलब हम अप्रॉक्स 2.5 भी बोल सकते हैं और 2.6 भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा ऑप्शन में दोनों होगा, अप्रॉक्स में हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2.57 आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको यहां पर दिया जाएगा वो, तो इसके लिए आपको यहां वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये वाला कैलकुलेशन करना। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में ध्यान देना आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो कल का